अब अगले सीन में हम गमयंग को देखते हैं। एक शाम उससे किम दिखता है। वहाँ वो पेंटिंग कर रहा था। वो बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है। दरअसल तब के वक्त में फिल्म के पोस्टर थिएटर ओनर को खुद बनाने पड़ते थे पेंट करके। उस पेंटिंग को देखकर ही अक्सर ऑडियंस आती थी। किम वही काम करता था और गमयंग को पार्ट टाइम जॉब की तलाश थी, तो वह उसे भी ओनर से बात कर जॉब दिलवा देता है टिकट सेल करने का। वहाँ गमयंग देखती है कि ओनर उसे हमेशा डांटते रहते थे, जैसे वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। अब एक अडल्ट फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसका पोस्टर बनाना था, पर किम वहाँ लड़की को पूरा कपड़ों में ड्रॉ करता है। एकदम प्यारी सी लव स्टोरी की सीनरी बनाता है। ओनर कहते हैं तुम्हारे आर्ट वर्क से मेरा घर नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो किम को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो दिल का अच्छा और मेहनती इंसान था। गमयंग इस बीच अपनी बॉयफ्रेंड ली से उसी सिनेमा हॉल पर मिलती है, जिन्हें किस करते हुए किम देख लेता है। उसका दोस्त कह रहा था भाई मैं तो ना सहता। वो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। पर किम उठकर चला जाता है, यानी बुरा तो लगा था। अब ली गमयंग को घर छोड़ने जा रहा था, तो वह एरिया शराबियों से भरा था और बहुत चलना पड़ता था। वो कहता है प्लीज ये जगह छोड़ दो, ये जगह सही नहीं है। वहाँ ली का कंसर्न गमयंग के लिए जायज था, पर वो जिस तरह से सब कहता है बिना उसकी मजबूरी समझे, वो बात उसका दिल तोड़ देती है। गमयंग के पास पैसों की कमी थी, वो शौक से थोड़ी न रह रही थी। वहाँ उसके पास से ही किम गुजरता है, जो उसी जगह रहता था। वहीं ली ने गमयंग को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। वहाँ उसकी मॉम गमयंग को मुंह पर ही खरी खोटी सुनाती हैं और रिजेक्ट कर देती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को डेट करो, जो एक लॉयर बनने वाला है। हम एक अमीर फैमिली से हैं और यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो तुम्हारी जैसी गरीब लड़की को डेट करे। अब गमयंग उससे प्यार तो करती थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी। कब तक सहती? ली वहाँ अपनी मॉम को समझाता है, पर वो बिल्कुल नहीं सुनती। इस बीच गमयंग को किम के वर्क प्लेस पर उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो कहती है मेरे ही घर पर रहकर मेरे ही बंदे के साथ अफेयर कर रही हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। वो कुछ कहती इससे पहले किम कह देता है वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और तुम एक कॉलेज ड्रॉप आउट हो, तुम्हारी उसके सामने क्या हैसियत है। गुस्से से वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं अक्सर एक लेडी हमेशा फिल्म पोस्टर को देखने आती थी और सब ऑडियंस के सामने तारीफ भी करती थी। ये आर्टिस्ट कौन है? तो हमें पता चलता है कि यह लेडी किम की मॉम है। वो जानती थी कि उनका बेटा एक आर्टिस्ट है। वो कहती थी कि लोग अक्सर फिल्म देखने आते हैं पर पोस्टर पर ध्यान ही नहीं देते, उसे बनाने में भी तो कितनी मेहनत लगती है। गमयंग उन लेडी को इनवाइट करती हैं वही मूवी देखने के लिए जिसका पोस्टर उनके बेटे ने बनाया था। पहली बार आंटी ने फिल्म थिएटर में देखी थी। जो काम आज तक उनके बेटे ने नहीं किया था, वो गमयंग ने कर दिखाया। आंटी का दिल भर आता है। बदले में वो कहती हैं बेटा तुम लिटरेचर स्टूडेंट हो ना, यह किताबें मेरे पास पोएम्स की हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। गमयंग और किम फिर खाना खाते हैं। किम उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। उसने उसकी मॉम के लिए जो किया वो या थैंक यू से कई ज्यादा था। उन्होंने कभी थिएटर में फिल्म नहीं देखी थी एंड उसने भी बिजी होने की वजह से ध्यान नहीं दिया अपनी माँ की खुशियों पे, पर गमयंग ने दिया। सच में राइटर ने क्या ही कहानी लिखी थी। यहाँ किम का दिल तो गमयंग पर पूरा आ जाता है, पर गमयंग अभी भी ली से प्यार करती थी। इस बीच हम देखते हैं एसन अपने फादर की बरसी पर चाचा और दादी जी के पास गई थी। वहाँ वो टेंशन में थी क्योंकि गमयंग काफी देर से कॉल नहीं उठा रही थी और काफी देर रात हो गई थी। उसे याद आता है ऐसे बचपन में एक बार एक लेडी ने एसन को बहला फुसला कर अगवा करने की कोशिश की थी ताकि उसे बेच सकें, पर मिस री ने किसी तरह अपनी बच्ची को बचा लिया और उस लेडी का सबके सामने बुरा हश्र किया। वहाँ हम समझ पाते हैं कैसे एक माँ के अंदर यह शक्ति होती है, जब उनके बच्चों के पास कोई खतरा होता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। रात को सोते वक्त भी एसन को अपने सपने में डोंग आ रहा था, उनका छोटा बेटा जो गुजर गया था। एसन अब कंफर्म हो गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है उनके किसी बच्चे के साथ। एंड दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कमरे में गैस की वजह से गमयंग का दम घुट रहा था और बाहर कोई आवाज नहीं जा रही थी। अचानक एसन आकर उसकी जान बचाती है। आवाज सुनकर सब अंदर आते हैं एंड किम बिना कुछ सोचे उसे अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। गमयंग की जान बच जाती है। अगर एसन ने देरी की होती तो गमयंग आज नहीं बच पाती। वहाँ उसे शक हो रहा था कि यह बंदा कौन है। वहीं ली भी तुरंत आ जाता है। वो गमयंग के पास जाता है और वहाँ वो बिल्कुल क्वांशिक की तरह एक्ट कर रहा था। उसके अंदर बिल्कुल क्वांशिक वाले गुण थे।
वो येसुन को देखकर मम्मी मम्मी कह रहा था, पर नर्स जब कहती है मिस्टर किम यह फॉर्म भर दीजिए, आप ही उन्हें लेकर आए हैं, तो ली को गुस्सा आ जाता है कि वो क्यों उसे पीठ पर उठाकर लेकर आया, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। किम कहता है तो तुम कहाँ थे? येसुन चिल्लाकर कहती है कि कोई टाइम है यह सब बात करने का, एंड वैसे भी मुझे तुम दोनों ही पसंद नहीं। अब मिलिट्री सर्विस के लिए किम को जाना पड़ता है, एंड उसे भी नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है। गमयंग अचानक उसे गायब देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो उसके वर्क प्लेस पर जाकर देखती है तो किम ने उसकी बहुत ही प्यारी तस्वीर बनाई थी, जैसे ओनर ने कहा था बाकी सारे सामान को बेच देने के लिए, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि इस पेंटिंग का वो क्या करे। अब अपनी पेंटिंग कोई बेचने नहीं जाएगा। इधर किम जाता है और दूसरी तरफ यून भी जा रहा था, और उसे छोड़ने येसुन और ग्वानशिक जाते हैं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। गमयंग का कॉलेज खत्म हो चुका था एंड अब जॉब कर रही थी। ली और उसने शादी का सोचा था एंड दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर आए थे। वहाँ ली और उसके पेरेंट्स आधा घंटा लेट थे एंड ये लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। ली तुरंत आकर माफी मांगता है और कहता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, पर ली की मदर हमेशा की तरह गमयंग की बेइज्जती कर रही थी, यह कहते हुए कि इसे खाना तक सर्व नहीं करना आता, जिसे देखकर येसुन ग्वानशिक को बहुत गुस्सा आता है। पर दोनों अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल वहाँ ये माना जाता था कि बेटी की शादी करवाना है और उसे दूसरे घर बेचना है तो थोड़ा झुक कर रहना होगा, क्योंकि कहीं बाद में मदर इन लॉ से परेशान न करे, वरना ग्वानशिक जैसे पिता तो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ जाएं। जब ली की मदर हद पार कर रही थी तब ग्वानशिक इशारों में ली से कहते हैं जाओ गमयंग की हेल्प करो। इस सीन को देखकर हमें याद आता है कैसे पास्ट में ग्वानशिक ने अपनी फैमिली की ज्यादती देख अपनी वाइफ येसुन के लिए स्टैंड लिया था कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ खाना खाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने तो घर भी छोड़ दिया था क्योंकि उनकी मॉम और दादी येसुन को परेशान करते थे, लेकिन वहाँ ली वो हिम्मत नहीं दिखा पाता जो सालों पहले ग्वानशिक ने दिखाई थी। उनके बोलने पर वो जरूर येसुन की मदद करने जाता है, पर खुद से नहीं। येसुन दोनों बच्चों को रोककर खुद खाना सर्व करती है और ली की मॉम से कहती है मुझे नहीं पता आप मेरी बेटी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, पर हमने उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। हमने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया। हमने उसे घर के काम इसलिए नहीं सिखाए ताकि वह बाहर जाके पढ़ाई कर सके और जाकर अपने सपनों को पूरा करे। मैं उसे घर के काम में बांधना नहीं चाहती थी, और यह बात हमारा दिल छू जाती है कि कैसे येसुन ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया। ली की मॉम कहती हैं आपकी बेटी इस घर की होने वाली बहू है और मैं नहीं चाहती कि वो जॉब करे। साथ ही कहती हैं मुझे ये शादी मंजूर नहीं, पर सिर्फ अपने बेटे के लिए मान रही हूँ, लेकिन शादी एक ही जगह होगी और थोड़ी हाई स्टैंडर्ड्स के साथ। वो ताने मार रही थी उन लोगों के गरीब होने का। अब येसुन और ग्वानशिक को घर छोड़ने ली और गमयंग जिद कर रहे थे कि हमारे साथ चलिए, पर वो कहते हैं हम दोनों मेट्रो से चले जाएंगे। इसके बाद रास्ते में येसुन और ग्वानशिक दोनों निराश थे कि पता नहीं गमयंग कैसी फैमिली में जा रही है। ग्वानशिक कहते हैं मुझे यह लड़का शुरुआत से ही पसंद नहीं, जिस पर येसुन कहती है रोक लो शादी फिर, जिस पर ग्वानशिक कहते हैं मेरा बस चले तो उसकी शादी ही ना करवाऊं, हमेशा अपने पास रखूं, पर उसकी खुशी इसी में है तो मैं कैसे छीन सकता हूँ। येसुन कहती है ग्वानशिक हम वो सब करेंगे चाहे जितने पैसे लग जाएं, ताकि येसुन को शादी के बाद कभी भी अपनी मदर इन लॉ से ताना सुनने को ना पड़े। अब शादी की शॉपिंग का टाइम आता है। गमयंग येसुन को जल्दी चलने को कह रही थी क्योंकि ली की मॉम को इंतजार करना पसंद नहीं, पर हाँ इंतजार करवाना जरूर पसंद है। वहाँ येसुन पर पिंक कलर की ड्रेस बहुत जच रही थी। गमयंग कहती है मॉम शादी रोज थोड़ी ना होती है, आप यही ले लो ना प्लीज। पर ली की मॉम कहती हैं आप ये लीजिए, वो कलर ज्यादा चमक रहा है, यह गांव के लोग पहनते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। बार बार वो उन्हें छोटा फील करवा रही थी एंड यह सीन देखकर हमें इतना गुस्सा आता है कि पूछिए मत। अब येसुन डिसाइड करती है कि पर्सनली मिलकर बात करना होगा ली की मॉम से। वो उनसे कहती हैं आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, आप शादी कैसी चाहती हैं, बहुत अमीर तो नहीं आपकी फैमिली की तरह, पर हमसे जो हो सकेगा हम वो सब करेंगे, बस प्लीज आप मेरी बेटी को खुश रखना, उसके लिए भी यह सब कुछ नया है। यही सबसे बड़ी गलती है, जो इंसान ऐसे नेचर का हो उसके लिए आप चाहे जो कर दो वो कभी आपसे खुश नहीं होगा। लेकिन ली की मॉम कहती हैं मैं तो इस शादी के खिलाफ हूँ, प्लीज अगर आप कोशिश करें और मैं भी, तो हम दोनों ये शादी रोक सकते हैं, ये हम दोनों के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रहेगा।
इसु समझ चुकी थी कि अगर यह शादी हो भी गई तो ली की मॉम गम्यंग का जीना मुश्किल कर देंगी। इसुन घर आकर कहती है, ली मुझे पसंद नहीं, शादी रोक देते हैं। गम्यंग समझ जाती है बात कुछ और है एंड अगली बार जब गम्यंग ली की मॉम से मिलती है तो वो बेइज्जती नहीं सहती और कह देती है, प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत करिए, आप मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है। हो सकता है मुझे कोई चीज ना आती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी इंसल्ट करो। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। जिस पर वो कहती हैं, तो तोड़ दो शादी, इतनी दिक्कत है तो। ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं समझती तो गम्यंग शादी तोड़कर चली जाती है। ली इसके बाद भी कई बार उसे मनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो तैयार था अपनी मॉम को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए। जिस पर गम्यंग कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मदर से दूर हो जाओ मेरी वजह से, क्योंकि इससे तुम दुखी होगे। वो उसे रोता देख चुप करवा देती है। हमारे लिए यह बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। हमें एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जब ली की मॉम बूढ़ी हो चुकी थी और ली एक मिडिल एज मैन बन चुका था। देखते हैं उसकी मॉम के एटीट्यूड ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। उसकी शादी हो चुकी थी एक दूसरी लड़की से और उसकी शादी की फोटो में सिर्फ वो स्माइल कर रही थी और सब दुखी थे। कहने को ली की आज एक फैमिली थी, पर क्या वो खुश था? नहीं। और उसकी मॉम वो पागल हो चुकी थी, बस वही वेडिंग की वीडियो बार बार देखती थी। उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था, क्योंकि अब वह हर रोज अफसोस करता था, काश उसने अपनी मदर की बात नहीं मानी होती, अपने पहले प्यार गम्यंग से शादी कर ली होती। लेकिन हर एक इंसान ग्वांशिक जैसा नहीं होता जो अपनी फैमिली के गलत बर्ताव को देख अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले। यही बात ग्वांशिक को खास